हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेव्स में। आज हम लोग जानेंगे ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। और उसमें से जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखते हैं चोम्स्की हायरार्की क्या होता है। अब ये चोम्स्की हायरार्की में हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर मेनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है इसमें एक तरफ मेरे पास है ग्रामर्स और दूसरी तरफ मेरे पास है ऑटोमेटा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास है जनरेटर्स और दूसरी तरफ है एक्सेप्टर्स। अब ये जनरेटर्स क्या होते हैं और एक्सेप्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। जनरेटर्स वो होते हैं जो लैंग्वेज को जनरेट कराते हैं और एक्सेप्टर्स वो होते हैं जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराते हैं। जनरेटर्स वो होते हैं जो लैंग्वेज को जनरेट कराते हैं और एक्सेप्टर्स वो होते हैं जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराते हैं। राइट। सो पहले हम लोग जनरेटर्स देखते हैं कि जो लैंग्वेज को जनरेट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रेगुलर ग्रामर है तो रेगुलर ग्रामर क्या होता है? रेगुलर ग्रामर को जनरेट कौन कराता है? रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कौन कराता है? रेगुलर ग्रामर। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जनरेट करानी है तो उसको कौन जनरेट कराएगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। वैसे ही कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो लैंग्वेज होती है उसको कौन जनरेट कराता है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। वैसे ही रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को कौन जनरेट कराता है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को जनरेट कराता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। राइट। अब ये जो जनरेटर्स है मतलब जो लैंग्वेजेस जो ग्रामर्स है उन ग्रामर को एक्सेप्ट कौन कराता है या ये जो ग्रामर्स है वो कौन जनरेट कराते हैं? ये जो लैंग्वेजेस है रेगुलर लैंग्वेज उसको जनरेट कौन कराता है? रेगुलर ग्रामर। और जो रेगुलर लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट कौन कराता है? उसको एक्सेप्ट कराता है फाइनाइट ऑटोमेटा। वैसे ही अगर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसको एक्सेप्ट कौन कराएगा? पुश डाउन ऑटोमेटा। राइट। वैसे ही अगर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट कौन कराएगा? उसको एक्सेप्ट कराएगा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लाइकवाइज अगर मेरे पास रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट कौन कराएगा? ट्यूरिंग मशीन। राइट। अब देखिए इसमें जो चीज़ें हैं वो है कैसी? उसमें जो चीज़ें है वो इट इज़ गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब इसका जो पावर है इसका पावर इंक्रीज होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब सबसे कम पावर इस पर्टिकुलर डायग्राम में सबसे कम पावर किसका है? सबसे कम पावर है फाइनाइट ऑटोमेटा का। सबसे कम पावर है फाइनाइट ऑटोमेटा का। उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा पावर किसका है? पुश डाउन ऑटोमेटा का। उसके बाद लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा का पावर पुश डाउन ऑटोमेटा से ज़्यादा है और ट्यूरिंग मशीन का पावर सबसे ज़्यादा है। राइट। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करा सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोग आज के जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कराते हैं उस कंप्यूटर से सॉल्व करा सकते हैं। राइट। सो उसके वजह से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि ये जो एरो इंडिकेट किया हुआ है ये एरो देखिए इट इज़ गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ उसका पावर भी बढ़ेगा और रेस्ट्रिक्शंस लेस रहेगी। रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या? जो प्रॉब्लम्स मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व करा सकता हूँ वो बहुत कम है। उसके बाद जैसे मैं ऊपर जाता हूँ जो प्रॉब्लम्स का एरिया है वो बढ़ता है। मतलब ज़्यादा टाइप की प्रॉब्लम मैं पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व करा सकता हूँ और उससे ज़्यादा टाइप की प्रॉब्लम मैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से सॉल्व करा सकता हूँ और उससे ज़्यादा टाइप की प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करते हैं वो हम लोग ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करा सकते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग आज कंप्यूटर से सॉल्व करा सकते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करा सकते हैं। राइट। तो ये हो गया चोम्स्की हायरार्की के बारे में कि देयर इज़ ए हायरार्की कि जो पहले लो लेवल पे है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर सेकंड लेवल है पुश डाउन ऑटोमेटा, फिर थर्ड लेवल है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और लास्ट लेवल है ट्यूरिंग मशीन। राइट। चलो अब हम लोग चलते हैं पीडी के बारे में। पीडीए क्या होता है? पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके बारे में जानेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है।
अब ये पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है कि इसमें होते हैं टपल्स। सो लेट मी डिफाइन PDA M कैन बी डिफाइंड एज फॉलोइंग टपल्स एंड M इज़ डिफाइंड ओवर 7 टपल्स। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 टपल्स है। पहला टपल है Q। Q क्या होता है? Q इज़ नथिंग बट अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट्स रहेंगे उसका एक फाइनाइट सेट। उसके बाद इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा। उसके बाद है टाउ, ये जो आपको दिख रहा है ये है टाउ। ये क्या है? इट इज़ अ स्टैक अल्फ़ाबेट। उसके बाद है ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। उसके बाद है ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। और ये ट्रांजिशन फंक्शन होने के बाद मेरे पास है Q0, वो है इनिशियल स्टेट। और उसके बाद है Z0, इट इज़ अ स्टैक कंटेंट। और उसके बाद है F, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब ये भी दिस PDA इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑटोमेटा, लेकिन इसमें थोड़ा एडिशनल चीज़ क्या है देखिए। अगर मैं DFA के बारे में बात करूँ तो DFA क्या होता है? DFA M इज़ नथिंग बट Q सिग्मा डेल्टा टाउ डेल्टा Q0 और F। ये उसका डिफिनेशन होता है कि मेरे पास Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F। इसमें दो एडिशनल टपल्स है। कौन से दो एडिशनल टपल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला एडिशनल टपल है टाउ। पहला जो एडिशनल चीज़ है वो है टाउ। और जो दूसरी एडिशनल चीज़ है वो है ये Z0। ये दो ही एडिशनल चीज़ है। अब ये टाउ क्या होता है? टाउ होता है स्टैक अल्फ़ाबेट। उसकी वजह से उसको पुश डाउन ऑटोमेटा बोलते हैं, क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा में हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा तो है, वी आर हैविंग ए फाइनाइट ऑटोमेटा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास एक मेमोरी भी है। और ये मेमोरी कौन सी है? ये मेमोरी मैं यूज़ कर रहा हूँ कौन सा? स्टैक। उसकी वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टैक अल्फ़ाबेट, राइट। और उसके बाद उसके जो कंटेंट्स रहेंगे, जो भी स्टैक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, अगर ये मेरा ये स्टैक है तो ये स्टैक में जो कंटेंट रहेंगे उस कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है Z0, राइट। सो ये होते हैं टपल्स ऑफ द PDA, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और अगले वीडियो में हम लोग PDA के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।